है। चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित वनाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूत का कोह पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने उत्खनन किया था 1962 में। शादीकौर 2 टीलों व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है, जगपति जोशी ने उत्खनन किया था 1964 में। सरस्वती नदी किनारे स्थित है। कलश समाधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलड़ा यहाँ पे मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अब आ गया वैदिक सभ्यता। देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। आर्ष शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो यह भारतीय दर्शन पर आधारित है। यह भारत दर्शन पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नवम मंडल। नेक्स्ट हो जाएगा अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? चिनाब में। चिनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी कि जिसका वध न किया जा सके इस नाम से जाना जाता है। राजा को गोपा नाम से जाना जाता है। अतिथि को गोहंता या गोहन के नाम से जाना जाता है। धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता है। और युद्ध को गविष्ट गेसु या गम के नाम से जाना जाता है। पुत्री को दुहिता कहा जाता है। अनाज को धान्य कहा जाता है। मरुस्थल को धर्म कहा जाता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन करता है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए जाना जाने लगा? सिक्के, कॉइन के रूप में जाना जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ चारों वेद को देखिए। ऋग्वेद कौशितकी ऐत्रेय ब्राह्मण है। सूक्त 1028 मंत्र है इसमें। उपनिषद कौशितकी और ऐत्रेय है। अरण्यक ऐत्रेय कौशितकी। अध्येता को होत्री कहा जाता है। उपवेद कौन है? आयुर्वेद या प्रजापति जिसे कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय, शतपथ और इसमें भी 1028 मंत्र है। इसमें से ज़्यादा मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिया गया है, कुछ ही मंत्र यजुर्वेद का अपना है। उपनिषद है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, इस, बृहदारण्यक और मैत्रेयनी। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। अध्येता अथर्ववेद कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है और प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। और आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति थे। सामवेद पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं पंचविश को। इसमें सूक्त की संख्या है, सूक्त 1875 मंत्र हैं इसमें। केन छांदोग उपनिषद है। आरण्यक जैमिनीय छांदोग और अध्येता को उद्गाता और उपवेद है गंधर्व वेद और जिसके प्रवर्तक कौन है? नारद। अथर्ववेद गोपथ 6000 मंत्र है इसमें। मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक और अध्येता इसका ब्रह्म और शिल्पवेद और विश्वकर्मा इसके प्रवर्तक है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मंजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता
है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगाज-कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास था। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह परशुनी नदी के तट पर हुआ था। परशुनी नदी जो कि रावी नदी को ही कहा जाता है। दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, उस टाइम नदी का क्या नाम था और आधुनिक अभी क्या नाम है? वितास्ता, जो कि अभी का झेलम नदी है, उन्हें ही ऋग्वैदिक काल में वितास्ता के नाम से जानते थे। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। और दृश्यद्वती को घग्घर, चौतांग नदी भी कहते हैं इसे। क्रूमू, जो कि कुर्रम नदी है, उसे क्रूभू के नाम से जानते थे। काबुल नदी को कुंभा के नाम से जानते थे। गंडक को सदानीरा के नाम से जानते थे। चिनाब को अस्किनी के नाम से जानते थे। और सतलज को सतुद्री के नाम से जानते थे। गोमती को गोमल के नाम से, सिंध को सिंधु नदी के नाम से जानते थे। घग्गर को सरस्वती नदी और सोहन को सुषोमा नदी के नाम से जानते थे। स्वात को सुबास्तु नाम से जानते थे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और अद्विज, जो एक द्विज होता था, एक अद्विज। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल थे और अद्विज में स्त्री और शूद्र शामिल थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसे नदीत्मा कहा गया है। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव आदित्यनाथ थे। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए।
पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये समेध शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी में, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष थे। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंकित कौन था? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी 24वां। जन्म उनका हुआ था 540 ईस्वी में। जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी। लिच्छवी साकसक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम उनका था वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना, जो कि अनुज्जा नाम से भी जानी जाती थी। प्रमुख उपाधि केवलिन, कैबल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति। जीन विजेता, निग्रंथ बंधन रहित, अरहत पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी में, जो कि बिहार में है। 72 वर्ष की आयु में 4068 ईस्वी पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र में उनका निर्माण प्राप्त हुआ था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है? कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? आजीवकों के आवास के लिए। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5 में किसको ऐड किया? तो ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा के प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब आता है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर की प्राप्ति में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के। उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु करके शासक बना था। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई है। प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा किसे दी गई है? तो शंकराचार्य को। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है अश्वघोष। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो ये प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुमिनदेई, नेपाल में। पिता शुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता महामाया देवी, कोलियर गणराज्य के। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी।
पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोधगया, बिहार, निरंजना नदी के तट पर। घटना संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन, सारनाथ। शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल साक, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत 483 ईस्वी पूर्व, आयु 80 वर्ष की। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी वैशाली में। वैशाली में। और अपने शिष्य के कहने पर, उनका शिष्य कौन था? तो आनंद, आनंद के कहने पर। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान राजगीर में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। शावक मीर अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 अशोक शासक थे। चतुर्थ 98 ईस्वी में कुंडलवन में वसुमित्र और कनिष्क शासक थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को चीन भेजा गया था। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटकों में बृहत्तम है सूत पिटक। विषय बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है सूत पिटक में। विनय पिटक पिटकों में लघुतम विनय पिटक है जिसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अभिधम पिटक पिटकों के मध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक विनय पिटक की रचना और गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली ने किया। और अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम में अभिधम पिटक की रचना की गई। और ये सब के क्या क्या विषय है तो अभी बताया। सूत पिटक में है बौद्ध शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के नियम का। और अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? तो वैशाली में व्यतीत किए। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं उनके प्रतीक। गर्भ में जब थे तो उनके प्रतीक हाथी है, जन्म कमल, निर्माण के पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन के चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन सांड, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोषण का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रबंधन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने अनात्म
सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है सर्वास्तिक। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। किसी वस्तु का होने पर उस प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने से किसी वस्तु का उत्पादन होना। प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद में ही क्षण भंग वाद तथा निरात्मवाद समाहित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा इसका। ओके, बाय बाय, टेक केयर।